Good evening everyone. Now in this video I have to describe you about the article 300A which is described in our constitution as a right to property. राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले ये क्या था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हटाकर इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया। उसको ह्यूमन राइट्स भी बोलते हैं। इसको 300A के अंदर इंसर्ट किया गया। पहले ये आर्टिकल 19 और 31 के अंदर प्रिस्क्राइब था, अब ये 300A के अंदर प्रिस्क्रिप्शन है। इस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका मतलब है कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑलरेडी ओन्ड और पोजेस्ड और ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा एक्वायर्ड करना थ्रू लॉफुल मीन्स, उसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आता है एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है इसका। इन न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट गारंटीड रिलीफ टू एक सुप्रीम कोर्ट ने एक 18 ईयर ओल्ड इलिटरेट विडो को एक रिलीफ ग्रांट की थी जिसकी लैंड फोर्सिबली एक्वायर्ड की गई थी बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 1967 एंड 1968 विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक 80 साल की इलिटरेट विधवा थी जिसकी जो लैंड थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1967 से 1968 के बीच में एक्वायर्ड कर ली थी फोर्सिबल। ना ही जो उसका प्रोसेस था, ना उन्होंने लॉ का प्रोसेस जो था वो फॉलो किया था। जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट यूज़ द प्राइवेट लैंड। जो इसने वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्राइवेट लैंड यूज़ करने लगी थी रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड आता है, एक एडवर्स पोजेशन। राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर एडवर्स पोजेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ लीगल टाइटल टू अ पीस ऑफ लैंड, एक पर्सन जिसका लीगल टाइटल नहीं होता है किसी भी एक लैंड के ऊपर, क्लेम करता है अपने टाइटल को लैंड बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यू पोजेशन। जैसे वो काफ़ी टाइम तक एक ही, जैसे होता है ना, एक लॉ है हमारे यहाँ पे, अगर 12 साल तक अगर एक पर्सन एक किसी भी लैंड के ऊपर एक पोजेस्ड रहा है, उसने वहाँ पर रहा है, काम किया है, एक्टिव रहा है वो पर्सन, तो वो ऑटोमेटिकली वो लैंड 12 साल बाद या 20 साल बाद उसकी हो जाती है। तो उसी तरीके से इसने कहा है द कॉन्टिन्यूड पोजेशन इज टर्म एज एडवर्स पोजेशन, उसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। दस एडवर्स पोजेशन अलाउ अ पर्सन हु पोजेसेस और रिजाइड्स ऑन समवन एल्स लैंड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू क्लेम द लीगल टाइटल टू दैट लैंड। जो एडवर्स पोजेशन है वो एक पर्सन को अलाउ करता है, जो पोजेस करता है या फिर रिजाइड मतलब रहता है किसी और की लैंड के ऊपर एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में, जो उसके बाद वो क्लेम करता है लीगल टाइटल को, उसको एडवर्स पोजेशन में अलाउड किया जाता है। इफ़ सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग द एडवर्स पोजेशन, सक्सेसफुली अगर वो एडवर्स पोजेशन को प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो क्लेमेंट है इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ऑनर फॉर द लैंड। अगर वो एडवर्स पोजेशन को दिखा देता है तो फिर उसको ऑनर को क्या कहते हैं, क्लेम की जो अमाउंट होगी वो पे नहीं करनी पड़ेगी लैंड के लिए। फिर ये क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल क्या था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट state can't invoke the doctrine of adverse possession to perfect the title over land grabbed from the private citizen। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो स्टेट है ऐसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन लगा के एक परफेक्ट टाइटल जो है किसी भी लैंड को ग्रैब नहीं कर सकती प्राइवेट सिटीजन से। जो कोर्ट हेल्ड दैट फोर्सिबल डिस्पोजेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर फोर्सिबल पोजेस करती है किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इससे ऑटोमेटिकली जो वॉयलेटिव ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी विच इज प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कोई भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से लॉस नहीं दिया जाएगा अगर कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ भी चाहती है तब भी। उसके बाद बोलते हैं referring to the article 300A of the constitution, the supreme court said to forcible dispossesses a person of his
प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या करा, अगर हम 300A को अगर 300A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने रेफर किया, सुप्रीम कोर्ट कहती है फोर्सिएबल डिस्पोजेसिस, किसी भी पर्सन की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको फोर्सिएबल डिस्पोजेस करना बिना किसी लॉ के प्रोसेस को फॉलो करे वुड बी वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट एज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो प्रेस्क्राइब किया गया 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 300A के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है वो ह्यूमन राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। द कोर्ट फर्दर सेड दैट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कोर्ट ने उसके बाद ये भी बोला अगर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो गवर्न की जाती है रूल ऑफ लॉ के द्वारा, द स्टेट कुड नॉट हैव डिप्राइव्ड अ सिटीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो स्टेट के पास फिर भी कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो किसी भी सिटीजन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाए बिना लॉ की सैंक्शन के। उसके बाद कहते हैं द स्टेट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। स्टेट जो होती है वो एक वेलफेयर होता है, मतलब वेलफेयर के लिए बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई जाती है। स्टेट गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। कांट एरोगेट टू इटसेल्फ अ स्टेट बियॉन्ड व्हाट इज़ प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे दी गई तो फिर वो अपनी बियॉन्ड द पावर जाके किसी भी प्राइवेट सिटीजन को नुकसान पहुंचाने लग जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया सरप्राइज एट द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन फॉरवर्ड बाय द स्टेट, जो उसके बाद जो स्टेट ने फॉरवर्ड की भी हमारे पास प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन उन्होंने लगाया। उसके बाद बोलता है द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, कोर्ट ने बोला जो स्टेट है वो एक वेलफेयर की स्टेट है, कांट बी परमिटेड टू टेक द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन। स्टेट जो है वेलफेयर के लिए बनाई जा रही है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एडवर्स पोजेशन के लिए परमिशन नहीं देता, विच अलाउज अ ट्रांसपेसर, जो एक तरीके से ट्रेसपासर को अलाउ कर रहा है कि वो किसी भी प्राइवेट सिटीजन की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके अपना हक जमाने लग जाए। फिर उसने कहा अ पर्सन गिल्टी ऑफ टॉर्ट और इवन अ क्राइम टू गेन द लीगल टाइटल ओवर सच प्रॉपर्टी फॉर ओवर 12 ईयर्स, उसने कहा कि इससे पता क्या होगा, अगर कोई पर्सन टॉर्ट का गिल्टी है, ट्रेसपासर का गिल्टी है, किसी क्राइम का गिल्टी है तो ऑटोमेटिकली उसको तो बेनिफिट हो जाएगा, वो लीगल टाइटल ले लेगा अगर उसने 12 साल तक अगर रखा हुआ है, मतलब पोजेशन रखा हुआ है। सो द कोर्ट फाउंड इट फिट टू इन्वोक द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर, तो इसलिए उसने सोचा, कोर्ट को लगा ये पूरी तरह से प्रॉपर है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब की उसको इन्वोक किया जाए एंड अकॉर्डिंगली एक्साइज इट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन। इसीलिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 136 एंड 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है एंड डायरेक्ट करना स्टेट को कि अगर तुम किसी एप्लीकेंट से प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर एक्वायर्ड कर रहे हो तो तुम्हें उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एप्लीकेंट हैज फोर्सिबल डिप्राइव्ड ऑफ हर प्रॉपर्टी 1967। सुप्रीम कोर्ट ने जिस उस टाइम पे 1967 का जब ये केस आया था ओल्ड लिटरेट विटो का, उसके टाइम पर क्या था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा था कि उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, बाद में इंसर्ट किया गया था 300A में। व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी, जब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो गारंट किया गया था आर्टिकल 31 ऑफ द, जो कंटेन करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज आई प्रिस्क्राइब अबव 44th अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। हाउएवर आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो था वह रिमूव करके पार्ट 3 से इंसर्ट किया गया 300A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। Prior to the 44th Constitutional Amendment, right to property was provided under Article 19, Clause 1, Subclause F, which was part of a fundamental rights. Thus, as per the Article 300A, state can't dispossess a citizen of their property. State किसी भी citizen की property को dispossess नहीं कर सकता except with the procedure established by the law. अगर प्रोसीजर को अगर फॉलो करके करेगा तो कोई चक्कर नहीं। एंड आल्सो पे उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा, जो उसने प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया स्टेट के द्वारा, स्टेट को पे करना पड़ेगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोर्सिबल डिस्पोजेसिंग अ पर्सन of his private property without following the due process of law would be violative of a human right as well as violation of constitution right under article 300A। जो right अगर कोई forcible किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने की कोशिश करेगा तो वो right जो है वो एक हिसाब से
वॉयलेट करता है वो ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों को. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एप्लीकेंट कुड नॉट हैव बीन फोर्सिबल डिस्पोजेस्ड ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल सैंक्शन विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो डिप्राइविंग हर ऑफ पेमेंट ऑफ जस्ट कंपनसेशन वाज बैड इन लॉ एज अ राइट टू प्रॉपर्टी. वाज अ राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट था उस डेट के टाइम में फोर्सिबल डिस्पोजेशन. तो उसके हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट अपनी फाइल आउट की थी. ये था राइट टू प्रॉपर्टी विच इज डिस्क्राइब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 308.